मम्मी ये कहाँ से आ गए, अरे वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, अब खत्म हो गए। फिर दूसरे दिन मिले, कितने लड्डू की खदान है मम्मी। किसकी खदान है? जब तक मम्मी है तब तक नाश्ता का अंत नहीं आएगा। बोलो, जब तक मम्मी है तब तक नाश्ता का अंत नहीं आएगा, और जब तक महाराज जी हैं तब तक आस्था का। हाँ, इसलिए मम्मी और महाराज जी से बना के रखना। आस्था चाहिए तो महाराज जी के पास, और नाश्ता चाहिए तो मम्मी के पास। यहाँ पर क्या है, धर्म चलता है, वहां पर पेट गरम रहता है। तो बियर निकलता था, नहीं है नहीं है नहीं है, और निकलता चला आता, निकलता चला आता, निकलता आता है। भंडारा भरा ही रहता है, कभी क्या नहीं होता है, भंडारा कभी खाली नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये पहले बताया होता महाराज, ऐसे 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार कब का जप लेते हम, तो अभी 2-4 बार जप लेते आपने, और वो मोक्ष को प्राप्त करता। अच्छा है महाराज नहीं बनना, एक आसन नहीं करना। लोग 4 शुद्धि के उपास कर करके मरे जा रहे, अपन तो 3 टाइम डटका रहो। डाइट अच्छी करने की अपन को, और बस शाम सवेरे क्या जपने का, शाम सवेरे क्या जपने का, माला जपने का। महाराज बनने की जरूरत नहीं है भैया, ये तो पक्का है, कछु जप लो, लेकिन अंत में जाके महाराज तो रवि सिद्धई बत्ते धरो, जिन शासने होई तिथैरो, रग्गो ही मुख्य मग्गो, शेषा उमग्गया, शेषा अमग्गया जाने, नंग नेता ही मोक्ष का मार्ग है। तो वो तो मुनि बनना ही पड़ेगा, कितने भी जाप करो, उससे इतना पुण्य संचित होगा, उससे इतना पुण्य संचित होगा कि तुम्हारे मुनि बनने के क्या बन जाएंगे, भाव बन जाएंगे। तो ऐसे अविचल शाश्वत अविचल स्थान को प्राप्त करता है। और नमोकार मंत्र का एक अक्षर का जाप करने से 7 सागर के पाप 6 को प्राप्त हो जाते। एक अक्षरी मंत्र ओम, ओम ओम नमः सिद्धेभ्या 7 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और नमोकार महामंत्र के 5 अक्षरों का स्मरण करने से, कितने अक्षरों का, 5 अक्षरों का जाप करने से, आ सी आ उ शाह, ये 5 अक्षरों का जाप करने से 50 सागर के पाप प्रक्षालित हो जाते हैं। और नमोकार मंत्र के 35 अक्षरों का भाव सहित स्मरण करने से 35 अक्षर, नमो अरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए शव शाहुड़म, ये 35 अक्षरी मंत्र है। कौन सा है? ये 35 अक्षरी, इनमें क्या है, 35 अक्षर हैं। और इन 35 अक्षरी महामंत्र में 35 अक्षर मंत्र को जपने से, एक बार भाव से जपने से 500 सागर के पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते। 500 सागर तक के पाप नष्ट हो जाते। चारु दत्त ने किसको नमोकार महामंत्र सुनाया था? चारु दत्त ने किसके लिए नमोकार मंत्र सुनाया था? उसका जो चाचा था, है ना, उसका जो चाचा था जिसका नाम था रुद्रदत्त, जिसका नाम था, जो अत्यंत पापी था, निकृष्ट था, दुर्गति का पात्र था। ऐसे जीव ने बकरों की भातड़ियां बना करके उसमें बैठ करके, समुद्र गीदड़ उसको उठा करके ले गया, नदी के उस किनारे उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे उन बकरों को मरते समय क्या सुनाया? मरते समय नमोकार महामंत्र चारु दत्त ने सुनाया। और विपत्ति के समय में चारु दत्त की रक्षा किसने की? उन बकरों ने जब देव पर्याय में थे तो वहां से आकर के उन्होंने उनकी क्या की? रक्षा की, उन्हें बचाया अनेक प्रकार से उनके लिए। तो ऐसा होता है कि नमोकार महामंत्र की महिमा अपरंपार है। जिसके लिए नमोकार मंत्र नहीं आता है उस व्यक्ति को जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। और कितना अच्छा मंत्र है! इस मंत्र में किसी भी प्रकार का पंथ नहीं, किसी से बंधा नहीं है ना, किसी प्रकार का राग देश नहीं, गुणों से भरा हुआ है। जैसे नमो अरि हंताड़म, मैं अरिहंतों को, किसके लिए? मैं अरिहंतों को
अरिहंत का मतलब भगवान। जब कोई आपदा विपदा आती है तो हे भगवान, क्या, हे भगवान हमको बचाओ, इस दुख से निकालो, हे भगवान, हे भगवान। हम हजारों बार संकट के समय में, एक दिन में आदमी हजारों बार भगवान का नाम ले लेता है, लेकिन सुख के समय 1000 दिन में एक बार भी भगवान का नाम, एक दिन में बोलो, एक दिन में 1000 बार, 1000 दिन में, और 1000 बार में रोज के रोज लेते रहे होते तो 1000 बार क्यों जपना पड़ता। तो भगवत धर्म के लिए क्या बोलता है, टाइम न थी, टाइम न थी, टाइम न थी। और जब विपत्ति आ जाए तब, जब संकट आ जाए तब, जब संकट विपत्ति आ जाए ना, तो फिर सब आगे पीछे घूमते हैं। फिर 1000 दिनों में एक बार भी नाम नहीं जपा, और एक दिन में 1000 बार भगवान का नाम जप लिया, इसी का नाम है विपत्ति। हे भगवान बचाना, हे भगवान कष्ट से मुक्ति दिला। चाहे दुख में भगवान का नाम लो, चाहे सुख में, एक सोचता है हे भगवान, हे भगवान इच्छामी भंते, हे भगवान, है ना, मैं इच्छा करता हूं भगवान का नाम, एक बोलता हे भगवान, हे भगवान क्या कर रहे मेरे साथ। भगवान कुछ नहीं करता है, ना भगवान किसी का अच्छा करता है, बोलो, ना भगवान किसी का अच्छा करता है और ना भगवान किसी का बुरा करता है। पुण्य आश्रव में, पुण्य के लिए, अच्छे बुरे में भगवान क्या बनता है, मत निमित्त है। तुम भगवान को देख के अच्छे भाव बनाओगे तो तुम्हें पुण्य कर्म का, बोलो, तुम्हें पुण्य कर्म का आश्रय होगा। और यदि भगवान को देख के तुम गलत भाव बनाओगे तो तुम्हें पाप कर्म का तुम्हारे लिए आश्रय होगा। तो अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धाड़म, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो, नमो आर्याणम, आचार्य परमेष्टि के लिए नमस्कार हो, नमो वज्रायाणम, उपाध्याय परमेष्टि के लिए नमस्कार हो, नमो लोये सब्ब सावणम, पंच परमेष्टियों के लिए नमो लोये सब्य सावणम, मैं ना साधु परमेष्टि को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमो यारो, शब्य पाप प्रणासरो, मंगलानम च सर्वेसिम, प्रथमम मंगलम। इस पांचों पापों को नष्ट करने वाला मंत्र है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला मंत्र है, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। ऐसो पंचम परमम, वही मंगल, प्रथम मंगल है सर्व पापों को नाश करने वाला। जिसने आज तक नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं किया, जिसे नमोकार महामंत्र से गिलानी उत्पन्न होती है, समझना वो महानिकृष्ट अभव्य है। क्या है, महानिकृष्ट अभव्य है, वो कभी सदगति का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए हमको नहीं सुनना, हमें मत सुनाओ, ये सुनते सुनते वर्षों, ऐसे जो भाव माना, ये भी एक प्रकार का पाप कर्म का उदय है, ये महापाप कर्म का उदय। कोई भी विषमता आ जाए तो सबको क्या सुनाया जाता है, नमोकार महामंत्र कहाँ सुनाया जाता, उसके कान में, यहाँ तक जिसके कर्ण इंद्री नहीं है। क्या, जिसके कर्ण इंद्री नहीं है, मतलब जो 4 इंद्रिय जीव है, अगर वो भी मरणासन्न अवस्था में है, तो पंच नमस्कार महामंत्र का क्या करो, स्मरण उसके लिए सुनाइए। वहाँ का वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा, वातावरण से प्रभावित होगा, कुछ ना कुछ तो उसके परिणामों में स्खलन होगा। आंखों से देखेगा वो, स्पर्शन रसना ग्रहण 4 इंद्रिय के चक्षु है ना, उसको चक्षु से देखेगा कि कोई हमारे सामने है ना कुछ बोल रहा है, उसे समझ पड़ेगा, हो सकता उसकी पर्याय क्या हो जाए, सुधर जाए। क्या हम नहीं सुनाएंगे नमोकार मंत्र किसी के लिए? नमोकार मंत्र सुनाने का कोई पैसा नहीं लगता। तुम किसी को नहीं सुनाओगे तो नमोकार मंत्र तुम्हें भी कोई सुनाएगा नहीं। जे बस ये ध्यान रख के चलना, तुमने किसी का उपकार नहीं किया तो तुम्हारा भी कोई उपकार नहीं करेगा।
तुमने किसी का उपकार किया होता तो कोई व्यक्ति तुम्हारा उपकार, जब हमने दिया नहीं है तो हम लेने के हकदार, लेने का हकदार वो ही होता है जिसने, व्यवहार तुम दोगे तो व्यवहार तुमको मिलेगा। शादी में किसी को तुम एक जनों को भोजन को बुलाओगे तो एक ही जने को तुमको बुलाए, तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना। कैसे ऐसा जो पंच नमस्कार महामंत्र है, इतने इतने पापों को धोने की ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतना पावरफुल महामंत्र है। कौन सा मंत्र? नमो का। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। जितने मंत्र निकले हैं वो सब इसी नमोकार महामंत्र से ही निकले। कहाँ से निकले? जितने भी मंत्र निकले हुए हैं वो सब मंत्र इसी नमोकार महामंत्र से निकले हुए हैं। मुनिराज भी आहार के पहले नमोकार मंत्र, आहार के बोलो, आहार के पहले नमोकार मंत्र, आहार के बाद नमोकार मंत्र, सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र और सोने के बाद जगते हैं तो उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र, दीर्घ शंका के बाद नमोकार मंत्र, लघु शंका के बाद नमोकार मंत्र। ये छोटा प्रतीकमण है। कौन सा? दीर्घ शंका गए, लघु शंका गए, वापस लौट करके आए तो खाली कायु सर्ग नहीं करना। किस चीज का कायु सर्ग? किस चीज का कायु सर्ग? तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलो तस छीकाई, तस मिच्छामि दुक्कडम कायुषर कुर्वे हम। जमाई आई, तस बोलो तस मिच्छामि दुक्कडम, और 9 बार नमोकार मंत्र। एणाई आई, तस मिच्छामि दुक्कडम। उंगलियां चटकाई, बैठे बैठे क्या करें प्रवचन में 2 घंटे तक, तो क्या करो? उंगली चटकाओ। तो उंगली चटकाई तो अभी तस्मिच्छामि दुक्कडम कायुषर। नाखून निकाले हैं, नाखून का त्याग किया है, नाखून काटे हैं, तो उस समय भी तस्मिच्छामि दुक्कडम 9 बार नमोकार महामंत्र की आराधना करना। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन में 9 बार नमोकार मंत्र, स्वाध्याय निष्ठापन में 9 बार नमोकार महामंत्र। यदि कोई संकट आ जाए तो मरता क्या नहीं करता, बोलो मरता, मरता क्या नहीं करता है। मरने वाले को जो बताओ वो करने के लिए क्या हो जाता है? नमोकार मंत्र की सिद्धि भी होती है। श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसे नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाता है। अंजन चोर के लिए नमोकार मंत्र क्या हुआ? सिद्ध हुआ। उसने ही सोचा कि फंस तो गई है, उलझ तो गई है, इसलिए एक साथ आड़म ताड़म कच्छु ना जाड़म, सेठ बचन निशंक हो करके, निशंक भाव से आड़म ताड़म कछु ना जाड़म, सेठ बचन परमाणम। और हमारी दशा है आड़म ताड़म कछु ना जाड़म, जे जाड़म ते ही भूल जाड़म। अपनी दशा क्या है? आड़म ताड़म कछु न जाणम, जे जाणम, बोलो जे जाणम ते ही भूल जाणम। किसी ने कहा ऐसा, भूल गए, भूल गए। विसर्जन करना, बोलो विसर्जन करना भूल गए। जल चढ़ाना भूल गए। महाराज के दर्शन करना भूल गए। इन सब चीजों में भूल गए। गुलाब जामुन नहीं भूले। भोजन करने के बाद पानी पीना आज तक, पानी भोजन करने के बाद पानी पीना आज तक कोई नहीं भूला। अगर किसी घर पर भोजन करने का एक आइटम कम रह जाए ना तो गांव भर में चर्चा हो जाए, कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी है, नुक्ती नहीं बनाई, नुक्ती नहीं बनाई। ये नहीं भूलाई, देना सबको ही भूल जाता है, लेकिन यहाँ आए, बैठे, गर्मी लगी, पंखा चालू किया, ये सबको याद है चालू करना। और यहाँ से उठेंगे तो वो किसी को याद नहीं रहता है। ठंडा लगा चटाई पर बैठना सबको याद रहता है, लेकिन चटाई उठा करके व्यवस्थित रखना ये किसी को याद, ए भैया भूल गए। कुछ
कुछ भूलते हैं और कुछ आलसी हैं, कुछ प्रमादी हैं और कुछ सेठ बन के आते हैं। आएगा उठाने वाला उठा लेगा, आएगा उठाने वाला उठा लेगा। तो खाना सबको आता है लेकिन समेटना सबको। नमोकार महामंत्र की जो जाप करता है, अंजन चूर्ण नमोकार मंत्र को जपा तो वो निरंजन हो गया, वो भी एक नमोकार मंत्र बन गया, क्योंकि पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र से बाहर नहीं है। पांचों पद मिलकर के ही क्या बनता है, नमोकार महामंत्र बनता है। बिना पंच पदों के नमोकार मंत्र कभी नमोकार मंत्र बनता नहीं है। इसलिए 5 पदों से मिलकर के ये नमोकार महामंत्र बना हुआ है। ऐसे जो जपता है वह त्रिसंध्याम, तीनों संध्याओं में अभिनवमी नमस्कार करता हूँ, उसकी जाप करते दिगंबर माँ। और जो एक जाप डेली करता है तो नमोकार मंत्र की जाप करने से 24 घंटे के पाप नाश के लिए प्राप्त हो जाते। कितने घंटे के बोलो कि किससे, क्या करने से, नमोकार मंत्र की एक जाप करने से। अनजान में जो किए गए हैं, क्या न जानबूझ करके मम्मी के पर्स में से रोज पैसा निकाल नमो अरिहंताड़म, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, यथार्थ को यथार्थ ही रहने देना, यथार्थ को अयथार्थ करने की कुचेष्टा मत करना। कोई अनजाने में जो हमसे पाप हुए, किससे, अनजाने में जो पाप हुए, उन अनजाने पाप का, अनजाने में किए गए पापों का ये क्या है, फल है। अनजाने में जो पाप हो गया है उस अनजाने में किए गए पापों का ये फल है कि नमोकार महामंत्र का एक जाप करने से वो सारे पाप क्या हो जाते, नाश के लिए प्राप्त हो जाते। इसलिए सदैव हमें पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करना चाहिए। इनके स्मरण करने से हमारी आत्मा शाश्वत पद के लिए, सिद्धों का स्मरण करने से हम सिद्ध बनते हैं, अरिहंतों का स्मरण करने से अरिहंत पद को प्राप्त होते। तो भगवान की आराधना करने से भगवान के गुण हमें प्राप्त होते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आज की देश राशि में विश्राम लेता हूँ। जय बोलो शांति।